घर में जो इन्वर्टर का यूज करते हैं, लकड़ी लगाना जरूरी होता है, तो जमीन पे से रखेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब सोचिए इतना छोटा एक है, कितने का पड़ रहा है, इतना बड़ा लगाएंगे तो बिक जाएगा आदमी। आप इसमें जो सेल लगा हुआ है, सेल को ही जोड़ के क्या बनाते हैं, बैटरी। देखिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इस सब में अंतर बता दिए थे। प्राथमिक सेल चार्ज हो जाता है कि नहीं, द्वितीयक सेल चार्ज हो जाता है। बाकी डिजाइन स्ट्रक्चर सब एक ही जैसा होता है। सेल भी दो टाइप के हो जाएंगे। देखिए ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, प्राथमिक और द्वितीयक यही दो टाइप के सेल होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। अब ये इसके अंदर जो अपघटक भरा होता है, अपघटक जो आवेश को सोखता है, अंदर खाली जगह तो होगा नहीं, कोई ना कोई अंदर भरा होगा, कोई ना कोई केमिकल। अब अगर वो केमिकल सूखा हुआ है, क्या है, सूखा हुआ, तो उसे कहेंगे शुष्क। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे कहेंगे द्रव। जो बड़का बैटरिया देखते हैं लोग जिसमें पानी डाला जाता है, वो क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, शुष्क है। तो प्राथमिक सेल जो है ये शुष्क भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका अगर विद्युत अपघटक अगर द्रव है तो क्या कहलाएगा, द्रव, और सूखा है तो क्या कहलाएगा, शुष्क। उसी तरह द्वितीयक सेल में भी ध्यान से समझिए, एक क्या हो सकता है, द्रव, और क्या हो सकता है, शुष्क। क्या हो सकता है, शुष्क। ड्राई एंड लिक्विड, ड्राई एंड लिक्विड। ध्यान से देखिए अब इस चीज को, इसमें जो सेल लगा हुआ है ये द्वितीयक है। क्यों द्वितीयक है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज। और वो जो इन्वर्टर में उतनी बड़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है वो भी द्वितीयक है, वो क्या हो जाता है, चार्ज हो। लेकिन इन्वर्टर में पानी चेंज करना होता है, तो अतः वो भी द्वितीयक है, ये भी द्वितीयक है। बट इन्वर्टर वाला लिक्विड है और ये वाला शुष्क है, ये वाला शुष्क। तो शुष्क और द्रव ये कोई बहुत बड़ा कैटेगरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैटेगरी नहीं है। मेन कैटेगरी क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। अगर हमें कहीं आना जाना है, मूवमेंट करना है, तो कौन सा सेल, शुष्क। प्राथमिक बोलने वाली थी सबसे, कौन सा यूज करेंगे, शुष्क, क्योंकि हील डुल्क में द्रव यूज करेंगे तो गिर जाएगा। और अगर एक जगह रख देना है, बौधा ईसन एक जगह धके रख दो, ईसन न होता है, थुआ ईसन होता है तो बैठ जाते हैं एक के जगह, तो वहां किसका यूज करेंगे, द्रव। जैसे घर में जो इन्वर्टर का यूज करते हैं, तो घर का इन्वर्टर, घर को तो मूवमेंट कराना नहीं है। यहाँ पे इन्वर्टर आया, एगो स्टैंड रखो, चाहे गांव में है तो जमीने पे कुछ उठा के रख दो, नीचवा लकड़ी लगाना जरूरी होता है, नहीं तो पता चला जब आवेशवा जमीन को दे देगा, वो पगला होता है ना बैटरिया, उसको कोई मतलब नहीं, जो उसको में टच कराएगा उसी को दे देगा, चाहिए क्या आवेश ले जाओ, तो जमीन पर ही रखेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए कोई सूखा विद्युत का कुचालक रखना चाहिए। सूखा विद्युत का क्या रखना चाहिए, कुचालक। तो बताइए बैटरी को जमीन पर रखना चाहिए, कोई पटरा वगैरह लगा देना, पटरा लगा देना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट जमीन पे टच कराएंगे ना, आवेश दे देगा किसको, जमीन को। हमको अपने बैटरी से ज्यादा आवेश की जरूरत नहीं है, हम जमीन पे भी चाहे तो रख देगा। हम 5 मिनट की जरूरत, 5 मिनट नहीं, 1 से 2 मिनट अमूमन। जैसे लाइट कटता है, बाहर अलार्म बजेगा, एक वाके क्या करेगा, जला देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कभी भी आवेश को जमीन से टच नहीं कराना चाहिए। बैटरी क्या है, आवेशों का संग्रह है, उसको नहीं टच कराना चाहिए। यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है। अगर घर में इन्वर्टर रखना है तो उसमें हम लिक्विड बैटरी यूज कर सकते हैं। लिक्विड बैटरी की एक अच्छाई यह है कि वो सस्ता पड़ता है, लिक्विड बैटरी सस्ता पड़ता है, और ड्राई बैटरी महंगी आती है। सोचिए ना, इतनी चुकी है तो ये सोचो 10, कितने का पड़ता है ये वाला, 150, 700 का तो पूरा सेट में ना उठा के लाते। हाँ तो 4 तो ये उसी आ रहे हैं यहाँ पे, 4 गो का रेट बता एक तो माने 150 का, कितने का, 150। अब सोचिए इतना छोटा एक है और कितने का पड़ रहा है, तो इतना बड़ा लगाएंगे तो बिक जाएगा आदमी यहाँ पे। लेकिन मजबूरी ये है कि जहां भी हील डुल होगा वहां हमें कौन सी बैटरी लेनी है, शुष्क। अब एक बात बताइए, प्राथमिक और द्वितीयक तो समझ में आ गया, चार्ज हो गया तो द्वितीयक। अब आप बताइए इन्वर्टर की बैटरी कौन सी है, द्वितीयक, और क्वालिटी बाई ड्राई, शुष्क, नहीं जी, द्रव। इन्वर्टर की बैटरी द्वितीयक है और लिक्विड में